हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की क्षितिज के प्रथम अध्याय का चौथा पद। यहाँ गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण का राजनीतिक गुरु बताती हैं। यहाँ वे लोक धर्म और राजधर्म की बात भी करती हैं। साथ ही कृष्ण से अपना मन हटा लेने की बात कहती हैं, जो उनकी कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। गोपियाँ कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि अर्थात श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख गए हैं। अब वो राजनीति कैसी होती है बच्चों? जिसमें व्यक्ति कहता कुछ और है और करता कुछ और है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर उद्धव ने आकर के जो हमें समाचार दिए हैं, उससे हम ये समझ गए हैं कि कृष्ण अब पूरी तरह राजनीतिज्ञ हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, अर्थात जब वो ब्रज में रहते थे तो विभिन्न तरीकों से अपनी चतुराइयाँ दिखाया करते थे, और अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। उनके राजनीतिक गुरु ने उन्हें राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। अब तो वो और भी अधिक चतुर हो गए हैं। यहाँ वे उद्धव को कृष्ण का राजनीतिक गुरु बता रही हैं, उन पर व्यंग्य कर रही हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उन्होंने योग के संदेश लेकर के जो आपको यहाँ भेजा है, उससे हम समझ गए हैं कि अब उनकी बुद्धि बहुत तेज हो गई है। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब यहाँ लोक धर्म की बात करती हैं और बताती हैं कि एक कृष्ण पहले थे कि जब वो किसी भी व्यक्ति का ब्रज में कष्ट देखते थे, अर्थात वो किसी पर भी अगर कोई मुसीबत आती थी तो वो दौड़े दौड़े जाते थे और उसका कष्ट दूर करते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे, अब वो हमें कष्ट दे रहे हैं, तो अब हम अपना मन फेर लेंगे, उनकी तरफ से हटा लेंगे। चलत जो होते चुराए, जिसे वो मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीत करें आपन जो और अनीति छुड़ाएं। अनीति बुरे कार्य करना, और राजा क्या करता है कि अगर उसके राज्य में कोई बुरे कार्य करता है तो वो उसको बुरे कार्यों को करने से रोकता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो जिसका कार्य स्वयं लोगों को अनीति से हटाना है, लोगों को अनीतिपूर्ण कार्य करने से रोकना है, वे स्वयं अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताई। गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि उस राजा के राज्य में प्रजा को कोई कष्ट ना हो, और श्री कृष्ण हमारे कष्टों को बढ़ा रहे हैं योग के संदेश सुनाकर, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करके।